आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। वैसे तो लाभ और हानि के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं क्या है लाभ, क्या है हानि। ये छोटे छोटे बच्चे अक्सर कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझते तो हैं ही कि क्या किस चीज से मुझे लाभ होगा और किस चीज से मुझे हानि होगी। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इस सिलसिले में कि अगर किसी बच्चे को मान के चलिए उसकी मम्मी ने 10 रुपए दे दिए और एक दूसरे बच्चे को 20 रुपए दे दिए, तो तुरंत वो समझ जाता है कि मुझे कम रुपए मिले हैं और उसे ज्यादा रुपए मिले हैं, यानी कि मेरा इसमें लॉस है और उसका इसमें फायदा है। तो ये बात मैं सिर्फ मैंने इसीलिए कही कि कहीं ना कहीं हम ये सभी जानते हैं कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़े तो अगर आपके घर पे जैसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं या फिर पापा कोई चीज लेके आते हैं, तो वो किसी को अगर दी जाए, तो अगर मान के चलिए किसी बच्चे को ज्यादा दे दी और किसी बच्चे को कम दे दी, तो उस समय भी वो बच्चा ये समझ जाता है, ये परख जाता है कि उसे ज्यादा दी गई है वो चीज और मुझे कम दी गई है, यानी कि कम अगर मुझे दी गई है तो उसमें मेरा घाटा हो गया और जिसे ज्यादा दी गई है उसे उसका फायदा हो गया। तो कहने का मतलब है कि आम मर्रा यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रॉफिट कब होना है और लॉस कब होना है, लेकिन फिर भी एक मैथमेटिकल जो तरीका होता है प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने का, उसे समझने का, उसे चालू रखने का, है ना। तो वो तरीका क्या है मैथमेटिकली लैंग्वेज में खरीदी गए मूल्य को हम क्या कहते हैं, बेचे गए मूल्य को हम क्या कहते हैं मैथमेटिकली लैंग्वेज में। तो वो सब आज यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो आपको देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मन में एक डाउट आया होगा कि सर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वो बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, और जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं कि मोहन एक रेडियो 100 रुपए में खरीदता है, तो अगर वो 100 रुपए में खरीदता है तो वो उसका बनेगा क्रय मूल्य, और उस रेडियो को वो 150 रुपए में बेच देता। कितने में बेच देता? 150 में। तो अगर 150 में बेचा तो वो क्या बन जाएगा? उसका विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा गया मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, और खरीदा गया मूल्य क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। तो अब 100 में खरीदा, 100 में खरीदा और 150 में यानी कि 150 में बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 100 रुपए में खरीद कर 150 में बेचा जा रहा है, तो 50 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। 50 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। यानी कि आपने ये लाभ निकालने के लिए 150 में से 100 क्या किए? माइनस, तब आपके 50 रुपीज क्या निकल के आया? प्रॉफिट। यानी कि 150 रुपए क्या था बेटा? विक्रय मूल्य, और 100 रुपए क्या था? क्रय मूल्य। तो इसका मतलब हो गया कि लाभ निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य माइनस कर दूंगा तो आपका लाभ निकल आएगा। ठीक है। इसी क्रम में हम हानि पे आते हैं। हानि क्या है? हानि इज इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हानि आपको तब होगी जब कोई वस्तु ज्यादा दाम पे खरीदी जाए और कम दाम पर बेची जाए। यानी कि हमने ज्यादा दाम में खरीद ली, मान के चलिए कोई रेडियो हमने 150 रुपए का खरीद लिया और उसे मैंने बेच कितने में दिया? 100 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 रुपए की मुझे क्या हो गई? हानि। यानी कि क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो यह बात तय है कि आपको हानि ही होनी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जब क्रय मूल्य ग्रेटर देन
विक्रय मूल्य होगा तो आपको हानि होगी। तो आपने देखा कि हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हानि। बात समझ में आ गई ना? यानी कि हानि आपकी तभी होनी है जब क्रय मूल्य आपका ग्रेटर होगा किससे, विक्रय मूल्य से। यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब आपका क्या होगा, हानि यानी कि लॉस। तो हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी क्रम में थोड़ा आगे आते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर आपको ये दो फॉर्मूले अच्छी तरह याद है तो बाकी ये फॉर्मूले भी इसी से ही बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर अब मैं बात करूं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य बराबर होगा आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर इस क्रय मूल्य को उठाकर मैं इधर ले आऊं और लाभ को उठा के मैं इधर ले जाऊं तो आपका यही फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य आपका निकालना हो वो भी कब, जब लाभ की स्थिति हो, तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है ना? इसी क्रम में अब आगे आते हैं, ये लाभ के लिए क्रय मूल्य निकाला था, अब हम किसके लिए निकालेंगे, हानि के लिए। तो जरा ध्यान से देखें, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी कि विक्रय मूल्य में जब अपना हानि को जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसी क्रम में आगे विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि क्रय मूल्य में अगर हम प्रॉफिट को अपना जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य हो जो आपका दिया जाए उसमें अगर हम प्रॉफिट को जोड़ दें, क्या कर दे, प्रॉफिट को जोड़ दें, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और ये विक्रय मूल्य किस पर निकलेगा, लाभ की स्थिति में। अगर हानि की स्थिति होती है तो विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य माइनस हानि करके। क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, समझाए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसी क्रम में कुछ और फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो अब जरा देखते हैं, अब आता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई वस्तु आपकी 100 रुपए में खरीदी गई और 150 में बेची गई, यानी कि ये था एसपी और ये था आपका सीपी, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा, 50 का आपका क्या हुआ था, प्रॉफिट। क्या हुआ था, प्रॉफिट। यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब इसी प्रॉफिट का हमें लाभ प्रतिशत निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो अगर मैं बात कर लूंगी यहीं पे, लाभ कितना है 50 यानी कि 50 इंटू 100, और बात करूं मैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये कितने हो गए 50%। यानी कि प्रतिशत लाभ अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो चाहे प्रतिशत हानि निकालनी हो, ये दोनों ही चीज है, ये दोनों ही क्वांटिटीज क्रय मूल्य पर ही निकलती हैं। यानी कि आपके एसपी पर, सॉरी सीपी पर ही निकलती हैं। इसी तरह प्रतिशत हानि की बात करूं तो हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, तो इस तरह से आपकी क्या निकल आएगी, प्रतिशत हानि। ठीक है, अगले फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। अगले फॉर्मूलों में आते हैं आपके विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य निकालना थोड़ा सा अलग हो गया। जो अपने पीछे विक्रय मूल्य निकाले वो आपके सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो दिया हुआ था, उस हिसाब से हमने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाले। लेकिन यहां क्या है, जरा ध्यान से समझो, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है
वो भी कब, जब लाभ प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य दिया जाए। विक्रय मूल्य किन स्थितियों में निकालना हो, जब आपका लाभ परसेंटेज दिया जाए और क्रय मूल्य दिया जाए। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। इस तरह से आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसी क्रम में अगर हम आगे चले तो विक्रय मूल्य ये किस पे निकाला आपने, लाभ पर। इसी तरह अब हम विक्रय मूल्य किस पर निकालेंगे, हानि पर। फॉर्मूला डिट्टो वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, या लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये मेन पॉइंट की बात है, भूलना नहीं है आपको। ये विक्रय मूल्य तब है जब लाभ परसेंट है, और ये विक्रय मूल्य तब है जब हानि परसेंट। ठीक, इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्रय मूल्य निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। अब ये भी किस पे था, लाभ परसेंट, यानी कि परसेंट लाभ जो आपका दिया हुआ था उस पर ये क्रय मूल्य निकाला गया था। अब क्रय मूल्य किस पर निकाला जा रहा है, हानि परसेंट पे। तो दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, बस अंतर किसका है, ये लाभ पर है और ये हानि पर है। इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, समझेंगे किस तरह वो सॉल्व किए गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का, पॉइंट बी नोटेड, क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, उसका क्रय मूल्य बताओ। क्या पूछा है बेटा, क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य मुझे तो मालूम नहीं, पता ही नहीं है क्रय मूल्य क्या। तो अगर मैं क्रय मूल्य निकाल लूं, मान लो कि क्रय मूल्य कितना है, x, और x का 1/10 भाग लाभ उठाता है, तो x का 1/10 भाग लाभ उठा लिया, तो ये लाभ इस क्रय मूल्य के साथ प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दिया है बेटा, 440 रुपए। कितना दिया है, 440। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 440, 10x प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 440, 11x इज इक्वल टू 440 इंटू 10, x इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो आप देखिए कि आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, यानी कि क्रय मूल्य क्या निकल कर आ गया बेटा, 400 रुपए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है बेटा, बी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही है। मैंने क्या किया, मैंने कोई खास बात नहीं की, आप समझदार, आप समझे थोड़ा कि एक आदमी किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचकर, यानी कि बेचकर की बात आप समझ जाएं कि ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है, क्रय मूल्य का 1/10 भाग लाभ उठाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य मुझे नहीं मालूम, क्रय मूल्य को मैंने लेट कर लिया कितना, x। अब x पर वो 1/10 भाग का क्या लगा कमाता है बेटा, लाभ। तो ये प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। अगर सीपी में यानी कि क्रय मूल्य में प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, वो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 440। सॉल्व कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो ऑप्शन आपका भी पूरी तरह से सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोहन ने एक रेडियो 845 रुपए में खरीदकर 49 रुपए के लाभ पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसे मैंने जानबूझ कर लिया है जिससे कि आपको यह निकालना आ जाए कि विक्रय मूल्य निकलता किस तरह से। तो आप देखिए 845 में खरीदने का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है बेटा, क्रय मूल्य। 49 रुपए के लाभ पर लाभ कितना दिया है, 49 रुपीज।
तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बेटा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया कि क्रय मूल्य जो आपका दिया जाए, अगर उसमें मैं लाभ को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? जोड़ लेते हैं भाई। 4, 9 एंड 8, तो 894 रुपी आपका क्या निकल आया? विक्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रुपए में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है, तो क्रय भाव बताएं। क्रय भाव बताएं। देखिए, क्वेश्चन जितना सीधा है या जितना छोटा है, इस पे ना जाए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी बात जो छुपी है, इसकी गहराई जो छुपी है, बहुत ज्यादा गहरा क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है रुपए में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है, तो क्रय भाव बताएं। क्रय मूल्य एक अलग बात है, इसने क्रय भाव पूछा है, यानी कि खरीदने का भाव क्या है। तो जरा ध्यान से देखें, रुपए में 5 नारंगी बेचने से, यानी कि 5 नारंगी कितने में बेचे जाते हैं बेटा? 1 रुपए में। ये विक्रय मूल्य है बेटा। क्या है? विक्रय मूल्य। 5 नारंगी 1 रुपए में बेच दिए जाते हैं, तो 1 नारंगी कितने में बेचा जाएगा बेटा? 1/5 रुपए में। ये भी क्या है? विक्रय मूल्य है। 1 नारंगी कितने में बेचा जा रहा है? 1/5 रुपए में। तो अब एक बात बताइए, 25% की हानि पर, 25% की हानि पर 1 नारंगी का क्रय मूल्य निकाल लेता हूं मैं। क्या निकाल लूं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्या होगा नीचे? 100, हानि हो रहा है ना, माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 1/5 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट कितनी दी हुई है? 25। 100 में से आप 25 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 75। फोर अपॉन 15 रुपी ये आपका निकल कर आ गया। यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया बेटा? 4/15, यानी कि 4/15 रुपीज। यानी कि एक नारंगी 4/15 रुपए में खरीद ली जाती है। कितने में? 4/15 में। तो इसका मतलब यह हुआ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 4/15 रुपए में एक नारंगी आती है। कितनी बेटा? 1 नारंगी। तो 1 रुपए में कितनी नारंगी आएंगी? 15/4। तो 100 रुपए में बेटा कितनी नारंगी आएंगी? 15/4 गुणा 100। काट लेते हैं इसे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गुणा 15 कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएंगे? 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 और 12 कितना हो गए आपके? 375 रुपी। यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। 375 नारंगी 100 रुपए में, प्रति 100 में आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 5 नारंगी 1 रुपए में खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो 1 नारंगी कितने में बेची जाएगी? 1/5 में। तो यहां से क्रय मूल्य निकाल लिया 1 नारंगी का, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4/15। अब 4/15 में 1 नारंगी खरीदी जाती है, तो 1 रुपए में कितनी? 15/4 खरीदी जाएंगी। तो 100 रुपए में कितनी खरीदी जाएंगी? 375, यानी कि 375 रुपीज आपका निकल कर आ गया। यानी कि ऑप्शन ए
पूरी तरह से सही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी साज ने एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची। यदि वह 25 रुपए अधिक पर बेचा रहता, यानी कि बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य निकालिए। तो घड़ी का लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? लागत मूल्य। तो अब देखिए, पहले 10% पे बेचने पे कितने का लाभ हो रहा था, मतलब लाभ जो ले रहा था वो कितने का? 10%। और अब क्या है, तो उसे 20% लाभ होता है। कितना होता है? 20% लाभ होता है। तो 20% और 10% का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा बेटा? 10%। और ये 10% ही, यानी कि वो कौन सी संख्या है जिसका 10% 25 के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो इस बॉक्स में भरी जाने वाली अगर संख्या आपको चाहिए तो 25 इंटू 100 अपॉन 10 सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया? 250 रुपी। यानी कि ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही है। यानी कि घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा? 250 रुपए। कितना? 250 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ नारंगी 10 रुपए में 40 की दर से और उतनी नारंगियां 10 रुपए में 60 की दर से खरीदी। उसने उन्हें मिलाकर 10 रुपए में 50 की दर से बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ या हानि, जो भी होता है। तो जरा ध्यान से देखें, एक ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो जरा ध्यान से समझेंगे। 10 रुपए में 40 की दर से, रुपया यहाँ पे सेम, रुपया यहाँ पे भी सेम है कि 10 रुपए में 60 की दर से। उसने उन्हें मिलाकर 10 रुपए में, यहाँ पे भी रुपया सेम है कि 10 रुपए में 50 की दर से बेच दिया। तो जब इस कंडीशन में आपका कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 100। अगर आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो आपका प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आई कि ए क्या है और बी क्या है। तो जरा ध्यान से सुने, जो पहली दर दी हुई है वो ए है और जो बाद की दर दी गई है वो आपका बी है। लगा लेते हैं इसे। 40 माइनस 60 एंड 40 प्लस 60 होल स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व इट। 60 में से अगर 40 में माइनस करूं तो माइनस के 20 अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू 100। अब एक बात नोट कर लें सभी, ये आपका काय का आया? माइनस का। अगर ये माइनस का आपका आया है तो इसका मतलब ये हुआ, माइनस का अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? हानि को। किसको? हानि को। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 400 अपॉन 10,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन 4% हानि। तो बेटा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही है। यानी कि 4% की क्या होगी इसमें? हानि। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे ये क्या क्या रहा है इसे। एक व्यक्ति ने 36,000 रुपए में एक खेत खरीदा
वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से तथा 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता है। वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। एक खेत को उसने 36,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बेटा? 36,000। और लास्ट में उसने ये कहा कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। अब उसे बीच में ये नहीं मतलब कि कितना भाग कितने में बेचा जा रहा है, बाकी जो भाग वो कितने में बेचा जा रहा है, उसने लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला है कि भाई उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होना चाहिए, बस। तो अगर 10% का लाभ चाहिए उसे, तो 36,000 का पहले मैं 10% निकाल लूं। क्या निकाल लूं बेटा? 36,000 का 10% निकाल लेता हूं। तो 36,000 का मैं 10% निकालूंगा तो 3600 रुपए लाभ आ गया। कितना आ गया? 3600 रुपए। यानी कि 36,000 में खेत उसने खरीदा और लास्ट में जब वो 10% का लाभ चाहता है तो 36,000 का 10% लाभ हुआ आपका 3600। तो यानी कि अब वो खेत कितने में बेचा जाएगा? यानी कि खेत का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई? 36,000 तो उसने खरीदा था, लाभ उसमें ऐड कर दो तो इस तरह आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा 00693, 39,600। यानी कि 39,600 उसका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी कि लास्ट में उसे ये मतलब है कि ये 36,000 का खरीदा है तो उसे 39,600 में उसे बेचना होगा, तब कहीं जाके उसे 10% का लाभ होगा। लेकिन अब आगे क्या कहा है उसने कि वह इसका 1/3 भाग 20% की हानि से, कितने की? 20% की हानि से। तो एक काम कीजिए, यहां पे 1/3, तो 36,000 का 1/3 निकाल लो भाई। 36,000 का 1/3 कितना निकल आया? 12,000। और ये क्या निकला बेटा? क्रय मूल्य। क्या निकला? क्रय मूल्य। यानी कि 1/3 भाग उसने 12,000 का खरीदा। अब उसे 20% की हानि से, कितने से? 20% की हानि से बेचा जा रहा। तो अब यहां क्या करो भाई? 1/3 का विक्रय मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो? विक्रय मूल्य। तो 1/3 का अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है 12,000 गुणा क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई? 100 माइनस हानि तो हो रही है बेटा 20 की हानि अपॉन 100। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 12 × 96, 9600 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 9600 रुपए, 9600 क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य। यानी कि 1/3 भाग को वो कितने में बेच देगा? 9,600। इसी क्रम में वो ये कह रहा है 2/5 भाग 25% लाभ से बेचता। बिल्कुल इसी तरह निकालो भाई। 36,000 का 2/5 भाग कितना हो गया वो निकाल लेते हैं, काट लेते हैं भाई। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 0, 72 दूनी 144, 2 0। ये क्या निकल आया उसका? क्रय मूल्य। अब ये आपका 2/5 का क्या निकल आया? एक तरह से आपका क्या निकल आया? क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना होगा? बिल्कुल इसी की तरह निकालेंगे हम। विक्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य भाई गुणा 100। अब यहां क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 25 ऐड कर देंगे, कितने आ जाएंगे आपके? 125 अपॉन 100। सॉल्व कर लेते हैं, कट गए। 144 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका भाई। 144 इंटू 125 मल्टीप्लाई करते हैं
5 और 20, 2 22, 2 5 6 7, 4 दूनी 8, 8 और 1 और 4, 4 और 1 सॉल्व कर लेते हैं। 0 8 9 10 की 0, 1 हासिल, और 8 4 12 13 7 20 की 0, 2 हासिल, 4 5 6 7 और 1। कितना आ गया बेटा? एक बार देख लेना भाई, मल्टीप्लाई सही हुआ है या नहीं। 5 और 20, 2 5 और 20 22 की 2, 2 हासिल, 5 6 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। हाँ गड़बड़ हुई बेटा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 और 4 4 और 1, ठीक। 0 8 9 10 की 0, 1 हासिल, 8 4 12 13 7 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 5 6 6 7 8। कितना आ जाएगा ये? 8 और 1। कितना आ गया अब ये? 18,000। तो 18,000 आपका ये विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 18,000। अब जरा दिमाग लगाएं, 18,000 तो ये आ गया और 9,600 ये आया। 18,000 और 9,600 अगर हम जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 27,600। कितना? तो आप निकाल लेंगे शेष भाग का विक्रय मूल्य। शेष भाग का विक्रय मूल्य 39,600 में से माइनस कर दीजिए 18,000 और 9,600 जोड़कर माइनस कर दीजिए। तो 18,000 और 9,600 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 27,600। माइनस कर लीजिए इससे भाई, 0। तो इसे माइनस कर लेते हैं। 0 0 0, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 2, और 3 में से 2 गया 1, 12,000 रुपए। यानी कि ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही। एक बार इसे फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें आपसे। 36,000 में खेत खरीदा, 10% का लाभ चाहिए तो 36,000 का 10% निकाल लिया, 3600 आ गया। तो खेत का विक्रय मूल्य टोटल मिला के 39,600 निकल कर आ गया। यानी कि लास्ट में जब खेत बेचा जाए तो भाई 39,600 का बेच दें आप, तो 10% का प्रॉफिट आप ले लें। ठीक। अब उसने ये कहा है कि 1/3 भाग 20% की हानि से बेचा गया, तो 36,000 का 1/3 भाग निकाला, 12,000 रुपए क्रय मूल्य निकल आया। तो 12,000 क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य क्या आएगा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। कितना निकल आया? 9,600। बिल्कुल इसी क्रम में 2/5 का हमने निकाला कि 36,000 का 2/5 कितना होगा, तो वो कितने निकल के आया आपका? 7200 गुणा 2 कर लीजिए तो कितना निकल के आया? 14,400 रुपए। कितना? 14,400 रुपए। यानी कि 2/5 भाग कितने में खरीदा जा रहा है? 14,400 रुपए में। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यही फॉर्मूला लगाया तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आया इसका? 18,000। अब 18,000 रुपए में 2/5 भाग बेचा जाएगा और 1/3 भाग कितने में बेचा जाएगा? 9,600 में। तो इनका टोटल लगा लिया, टोटल कितना आ गया? 27,600। तो 39,600 में से 27,600 माइनस कर दूं तो 12,000 रुपया वो आ गया जिसमें शेष भाग बेचा जाएगा। और उसने आपसे यही पूछा है कि वह शेष भूमि को कितने में बेचे, कितने में बेचे। तो कितने में बेचेगा बेटा? 12,000 में। यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी ये बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम में खरीदकर और 25 रुपए कम कीमत पर बेचता तो फिर भी उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सुन लेना, यह भी एक ट्रिकिकली क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक क्या काम करेगी वो ध्यान से समझना।
यहां पॉइंट नोटेड करने वाली बात यह है 25 रुपए कम कीमत पर। जब भी कम की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। 25% क्या होता है, उसे लाभ, क्या होता है, लाभ। इसका मतलब क्या हो गया, 125/100 माइनस, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखें, 25% कम, क्या कह रहा है वो, 25% कम, तो 100 में से अगर 25 में घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 75/100 गुणा, फिर भी लास्ट में कितना लाभ कमा लेता है, 25% का लाभ कमा लेता है, यानी कि 125/100। तो आपने देखा कि 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 25% कम में खरीद कर और 25 रुपए कम कीमत पर बेचता तो फिर भी उसे 25% का लाभ होता, क्या होता, लाभ होता। तो हमने क्या किया भाई, जो 25% का लाभ होता तो 125/100 किया, क्योंकि 100 पे 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितना लाभ हुआ, 125, 100 पर कितना, 125, यानी कि 100 में खरीदी 125 में बेच दी, तो 125/100 माइनस यहाँ 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 75/100, यहाँ 25% का लाभ लिया जा रहा है, तो 125/100 बराबर कितना आ जाएगा, 25 रुपए के, कितने के, 25 के। अगर ये 25 रुपए कम ना कह के अधिक कहता, क्या कहता, अधिक कहता, तो यही चीज आपकी एक्सचेंज हो जाती, क्या हो जाती, एक्सचेंज, यानी कि ये पार्ट इधर आ जाता और ये पार्ट इधर आ जाता, पूरा मैटर वही रहता। बात समझ में आ रही है, आपका पूरा मैटर वही रहता, अगर 25 रुपए कम ना कह के अधिक की बात कर देता, तो ये आपका इधर आ जाता और ये पार्ट आपका इधर आ जाता, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 5/4 माइनस 5 दिया 15, 4 चौक 16 बराबर 25। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लेस का तो कितना आ जाएगा, 16, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और ये 15 इज इक्वल टू 25, यही है ना। इसका मतलब ये हो गया 20 में से अगर 15 में माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/16 इज इक्वल टू 25, 25, 16 पंजे 80, यानी कि वह एक वस्तु, यहां एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वस्तु, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया, 80 रुपए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 80 रुपीज, यानी कि ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है, ठीक है। यहाँ ये ट्रिक थी, ध्यान रखेंगे, कम की जगह अगर अधिक आता है तो बस आप इसे क्या कर दें, एक्सचेंज कर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक 13% हानि पर बेची गई, इसे 9.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पुस्तक का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, क्या ज्ञात करना है बेटा, क्रय मूल्य। अब वो ये कह रहा है कि 13% की हानि पर बेची गई, इसे 9.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% क्या होता है, इसे लाभ होता। तो पुस्तक का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो ठीक है भाई, हानि कितनी है, हानि आपकी कितनी है, %13, और लाभ कितना है, 20%, कितना, 20%। अब वो ये कह रहा है इसमें कि 13% की हानि पर बेची गई और 9.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% क्या होता, उसे लाभ होता, क्या होता, लाभ।
तो लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। 13% प्लस 20% इज इक्वल टू 9.75। अगर मैं इनका परसेंट ऐड कर लूं तो कितना आ जाएगा आपका? 33%। कितना आ जाएगा? 33%। अब ठीक है, तो अब वो संख्या में ज्ञात करनी है जिसका 33% 9.75 के इक्वल हो जाए। तो करते हैं ऐसे, ध्यान से देखेंगे। काट लेते हैं इसे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 7 ही 5 15, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। कितना हो जाएंगे? 22। हानि में बेची गई है और इसे 9.75 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो 20% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें बेटा इसमें मिस प्रिंट हो गया बेटा। 20% की जगह यहाँ पे वही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तभी ये कटने पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मेथड अपना पूरा सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे 26 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 26। इसीलिए यहाँ एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है इससे। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 26%। तो अगर मैं यहाँ पे 26% कर दूं तो आपका ये कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो बॉक्स जो आपका निकालना है 9.75 इंटू 100 अपॉन 39। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, काट दीजिए। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 975 अपॉन 39। ठीक है ना? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 7 5 15, 13 से काटते हैं इसे। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 दूनी 26। कितने बचेंगे आपके? कितने बचेंगे? 6 13 पंजे 65, यानी कि कितना आ गया? 25 रुपए। कितना? यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। तो आपने देखा कि मेथड में मेरे कोई समस्या नहीं थी, बस आपका थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ 20% आपका लिख गया, जबकि होना चाहिए था 26%। तो कहने का मतलब साफ है, 13% की हानि पर बेची गई, इसे 9.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 26% का लाभ होता। जब भी इस तरह कहा जाए एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, तो ये दोनों परसेंटेज आपस में ऐड कर दिए जाएंगे और फिर वो नंबर फाइंड किया जाएगा जिस नंबर का इतना परसेंट 9.75 के इक्वल हो जाए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पोल्ट्री फॉर्म से एक व्यक्ति ने 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन अंडे खरीदा।
इसमें से 20 अंडे टूट गए, वह शेष अंडे को किस दर पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 1 दर्जन कितने के आ रहे हैं? 5 रुपए के। तो 40 दर्जन कितने के आ जाएंगे बेटा? 40 गुणा 5 कितना हो गया? 5 चौक 20, 200 रुपए के। ये क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्या आ गया बेटा? क्रय मूल्य। यानी कि 40 दर्जन अंडे कितने के आ रहे हैं? 200 रुपए के। इसमें से 20 अंडे टूट गए। तो एक बात बताइए भाई, 40 दर्जन गुणा में 12 करूं, 12 चौक 48, 480 अंडे हो गए। अब 480 अंडे में से 20 अंडे क्या हो गए? टूट गए हैं भैया। टूट गए तो उन्हें माइनस कर दो, कितना आ गया? 460। 460 को दर्जन में बना लो, 12 का भाग दे दो, ये दर्जन आ गया। तो 460 बटे 12 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य वही आएगा 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। कितना आएगा? 200 रुपए। यानी कि 460 बटे 12 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। तो अब इसका विक्रय मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा आप जानते हो, मैंने लिखाया, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। लाभ परसेंट की बात हो रही है, तो 110 हो गया बटे 100 हो गया, काट दीजिए, 220 रुपए हो गए। कितने हो गए? 220 रुपए विक्रय मूल्य। कितने रुपए? 220 रुपए विक्रय मूल्य। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि भाई 460 बटे 12 दर्जन अंडे कितने में बेचे जा रहे हैं? 220 रुपए में। उसने यही कहा है वो शेष अंडों को किस दर पर बेचे। तो भाई 460 बटे 12 दर्जन अंडे कितने के बेचे गए? 220 के। कितने के? 220 के। तो 1 दर्जन कितने के बेचे जाएंगे? 220 में भाग दे दो 460 बटे 12 का। 12 कहां चला जाएगा? ऊपर, गुणा 12 बटे 460, 0 से 0 कट गया, 11, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 12 एकम 12 की 2 81, 12 13, 132/23 रुपी पर दर्जन। आंसर आपका यही है, यानी कि ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही। ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझाए। कल मैं आपको और थोड़े से इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन, थोड़े से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा और उन्हें भी समझाएंगे कि वो किस तरह से किए गए हैं, किस तरह से किए जाएंगे। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज मैंने जितना भी समझाया उसे घर पर रिवाइज करें, समझें कि क्या थे फॉर्मूले, क्योंकि आप जानते हैं बिना फॉर्मूलों के मैथ बिल्कुल नहीं। तो आप लोग फॉर्मूलों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, घर पर रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।